हरे कृष्णा। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदास से आपका स्वागत करती हूँ। आज इंदिरा एकादशी है, तो इंदिरा एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी व्रत कथा, पितृपक्ष विशेष कथा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कथा की ओर। एकादशी एवं द्वादशी तिथि में व्रत की नित्यता हेतु वो अवश्य पालनीय है। उसका अनुष्ठान करने से सभी पाप ध्वंस, सर्वार्थ प्राप्ति एवं श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त होती है, अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए और इसलिए हर व्यक्ति को निश्चित रूप से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को श्री कृष्ण का स्मरण, पूजा अर्चना करते हुए और भक्तिमय कार्य में वृद्धि करते हुए व्यतीत करना चाहिए। व्यक्ति अपना अधिकांश समय कीर्तन गान करते हुए और श्री हरि के नामों का जप करते हुए व्यतीत कर सकता है और ऐसे ही मंगलमय एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी, ये एकादशी पितृपक्ष में आती है। इसलिए अपने पूर्वजों को सर्वोच्च मोक्ष और आध्यात्मिक गति प्रदान करने लिए ये सर्वश्रेष्ठ अवसर है। इसका पूर्ण निष्ठा से पालन करके आप अपने पितरों को परम गति प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए हम अब श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष कौन सी एकादशी आती है? कृपया इसका महात्म्य वर्णन करें। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के सभी पाप कर्म नष्ट तो हो ही जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नरकलोक में पतन हुआ है तो उनका भी उद्धार इस एकादशी के पालन द्वारा हो सकता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी की कथा और उसके महात्म्य का श्रवण करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ समान फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इंदिरा एकादशी महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से को एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय में महेशमतीपुरी नाम के राज्य में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने शत्रुओं का संहार करके लिया था। भगवान विष्णु नाम का सदैव उच्चारण करते हुए वो अपने प्रजा का रक्षण
और पालन करता था, इसलिए उसका परिवार और राज्य हर प्रकार से धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से संपन्न थे। वे अधिकांश समय भगवत भक्ति को समर्पित करता था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे और उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा अत्यंत विनम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उनका अपने महल में आमंत्रित किया। उसके बाद राजा ने देवर्षि ऋषि नारद मुनि को उचित आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए और उनका यथोचित आतिथि सत्कार किया। राजा के इस प्रकार आतिथ्य करने से प्रसन्न होने वाले नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन अपने तथा राज्य के कुशल मंगल समाचार पूछे। इसका उत्तर देते हुए राजा कहते हैं, हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य की सभी अंग सकुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का कुछ तो हेतु अवश्य होगा। यदि आप उचित समझे तो मुझे ये बताएं। ये सुनकर नारद मुनि ने कहा, राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो मैंने आपके पिता को यमराज सभा में देखा था। अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैंने उनकी वहां उपस्थिति का कारण पूछा तो मुझे पता चला वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, लेकिन उन्होंने एकादशी व्रत में निर्धारित समय से पहले ही पारण कर लिया था और इसी कारण से उन्हें यम लोक में वास करना पड़ रहा है। हे राजन, आपके पिता ने आपके लिए संदेश भेजते हुए कहा है, हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्वज जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, मैं इसी संदेश को पहुंचाने के लिए आपके पास आया हूँ। एकादशी पुत्र का पालन करते हुए आपको अपने परिवार के साथ आने वाली इंदिरा एकादशी का श्रद्धा, नियम और निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। उसी के प्रभाव से पुण्यशाली बन जाने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस व्रत के पालन की विधि के विषय में पूछा तो नारद मुनि ने कहा, राजन, दशमी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा करिए, अपने पूर्वजों की यज्ञ आहुति पूर्ण कीजिए, एक बार से अधिक बार भोजन मत लीजिए और भूमि पर ही शयन करिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और भगवान के समक्ष इस इंदिरा एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। अपराह्न में भगवान के विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा
अर्चना करिए, भगवान को भोग अर्पण करिए और उसके पश्चात उसे अपने पूर्वजों को अर्पित करिए। इस भोग को स्वयं सूंघकर गाय को खिलाएं। संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना और कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि उपासना करिए। ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम अन्न भोजन प्रसाद करवाइए और पारण के समय आप स्वयं भी उसी प्रसाद रूप भोजन को ग्रहण करिए। इस प्रकार नियम पूर्वक अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए आप एकादशी व्रत का पालन करिए। इतना कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए। राजा नारद द्वारा बताए गए दिशा निर्देशानुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया और उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। इस प्रकार कथा समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं के जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया था। तो ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। चिंतामणि स्वरूप और कल्प तरु के समान है। ये व्रत जीवों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं, इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के पालन करने से किसी भी व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी से पावन न तो गंगा है न ही गया है। एकादशी से बढ़कर कोई पुण्यमय कार्य नहीं है और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथि पुण्यमय प्रदान मंगलमय है। ये एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य निभा सकते हैं। उन्हें पिंडदान देकर उनकी श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। इन 15 दिनों में जब भी आपके पूर्वज तिथि आती है, यानी कि मृत्यु तिथि, उस दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। लेकिन इस पितृपक्ष में एक बात का विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है, तब उसे एकादशी के दिन श्राद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पितृगण भी एक अन्न भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए जिनके पितृओं ने एकादशी के दिन शरीर त्याग किया है, उन्हें अपने पितरों की क्रिया, श्राद्ध क्रिया द्वादशी के दिन करनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन क्या करें? तो एकादशी आप उनके लिए अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16, 25, 32 माला का जाप करिए। आप स्वयं एकादशी व्रत का पालन करके उन्हें समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस कथा में भी सुना कि राजा के द्वारा एकादशी का पुण्य प्राप्त होने से उनके पितृ को उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त हुई। तो उसी प्रकार आपके एकादशी के दिन आप स्वयं भी व्रत रखें, अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें
वैदिक ग्रंथों का आप श्रवण और अध्ययन करें। इस दिन श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता का भी अध्ययन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए आप इस्कॉन मंदिर भी जा सकते हैं और वहाँ पर भागवतम की क्लास सुन सकते हैं और जो भी मन में प्रश्न होते हैं आपके, उनके उत्तर भी मिलेंगे। तो आइए हम सभी लोग मिलकर संकल्प करते हैं कि इस इंदिरा एकादशी पर हम अपने जो भी पुण्य संचित करेंगे वो अपने पितरों को प्रदान करेंगे, जिससे उनको आध्यात्मिक उच्च गति प्राप्त हो और वे नारकीय जीवन से मुक्त हो जाएं और विभिन्न प्रकार की योनियों से भी मुक्त हो जाएं, उनका तर्पण हो और भगवान कृष्ण की शरण में वे भक्तिपूर्वक जीवन यापन करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कथा को श्रवण करने के लिए।